राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ उत्पन्ना एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। साथ ही उत्पन्ना एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उत्पन्ना एकादशी, और यह वही दिन है जिस दिन भगवान विष्णु की दिव्य देह से एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था और इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें एकादशी का नाम दिया गया। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में थे, तभी नूर नाम के एक राक्षस ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। उस समय विष्णु भगवान के शरीर से एक तेजस्वी देवी का उद्भव हुआ। उन्होंने मूरासुर नाम के राक्षस का वध कर भगवान की रक्षा की। निद्रा से जागने पर विष्णु भगवान ने देवी से प्रसन्न हुए और उन्हें एकादशी देवी के रूप में पूजित होने का वरदान प्रदान किया। इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। तो मार्गशीर्ष यानी अगन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के दिन स्वयं एकादशी मैया प्रकट हुई थी। इसीलिए अगर आप भी पवित्र एकादशी व्रतों का शुभारंभ करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से करें, बहुत ही शुभ रहता है। तो साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर के दिन शनिवार को रखा जाएगा और प्राण जो है वह हम 16 नवंबर को कितने बजे करना है वह भी आगे मैं आपको बता दूंगी। देखिए, एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस पूजन को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे, क्योंकि मार्गशीर्ष यानी का महीना श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर कोई भी एक शुद्ध पात्र लेंगे, हम उस पर स्वास्तिक बनाएंगे। यहाँ पर मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाया है। इसके बाद एक तुलसी का पत्ता रखकर लड्डू गोपाल जी को हम विराजमान करेंगे, उन्हें स्नान कराएंगे। तो देखिए, मार्गशीर्ष यानी अगन महीने में थोड़ा ठंडा जल हो जाता है, तो इसीलिए पानी को थोड़ा गर्म करके मैं स्नान करा रही हूँ। और जब भी कोई विशेष तिथि होती है, जैसे एकादशी, पूर्णिमा या कोई भी त्योहार, तो मैं लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से या फिर पंचामृत स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कच्चे दूध से हमें स्नान करा दिया। इसके बाद वापस शुद्ध जल से हम स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल जी है। तो देखिए, एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो इस भौतिक संसार में रहते हुए भी हमें आध्यात्मिक सुख की अनुभूति देता है। और एकादशी के इस पावन व्रत को आप पति पत्नी दोनों रख सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो कुछ विशेष एकादशियों का व्रत भी रख सकते हैं, या फिर वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों के व्रत को आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। बस एकादशी व्रत के जो नियम होते हैं उनका पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति से पालन करना चाहिए। स्नान के बाद अच्छे प्रकार से लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण कर लेंगे और उसके बाद यह जो स्नान का जल है इसे आप जहाँ यहाँ वहाँ न फेंके, किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चरणामृत के रूप में घर में सभी को ग्रहण कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चौकी लगा ली है, उसके ऊपर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। उत्पन्ना एकादशी बहुत विशेष एकादशी है, इसीलिए मैं इस पे कलश की स्थापना करूंगी। तो सर्वप्रथम मैंने फूलों को और तिलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान किया। अगर आप लोगों के पास कोई स्वरूप है तो आप भगवान का रूप को भी विराजमान कर सकते हो। उसके बाद में हमें सर्वप्रथम कलश की स्थापना करनी है। यहाँ पर थोड़े से तिलों पर मैंने एक कलश स्थापित किया है, पीतल का, तांबे का, किसी का भी कलश लेते हैं। इसके ऊपर हमने स्वास्तिक बना लिया है। रोली से कंठ पर मोनी बांध लेंगे। इसके बाद गंगा जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी, थोड़े से तिल और पुष्प डालकर इसके बाद हम आम के पत्ते पल्लव लगा लेंगे और पल्लव को भी हमने टीका लगा दिया है। अगर आपको 5 पल्लव न मिले तो आप 5 अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और पल्लव को भी हमने टीका लगा दिया चंदन रोली से ऊपर। उसके ऊपर हमें एक नारियल लेना है। आप जटा वाला कोई भी नारियल ले सकते हो। नारियल के ऊपर हमें मोली रूपी वस्त्र कला में बांध लेंगे। अगर आप लोगों के पास चुनरी हो तो आप चुनरी भी ले सकते हो। उसके बाद में कलश की स्थापना करेंगे। तो आप नारियल का मुख ऊपर की तरफ भी रख सकते हो और नारियल को लिटा कर भी रख सकते हो। पूजा करने वाले की तरफ
नारियल का मुख होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर नारियल का मुख ऊपर की तरफ कर रही हूँ। उसके बाद में मैं कलश की स्थापना हो गई है। उसके बाद में मैं गणेश जी भगवान को विराजमान करना है। थोड़े से पुष्पों के आसन पर हम प्रथम पूज्य गणेश जी को विराजमान करेंगे और इसके साथ ही भगवान विष्णु कोई फोटो या प्रतिमा आपके पास हो जिसमें लक्ष्मी माता के साथ हो, भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को आप विराजमान कर सकते हैं। कृष्ण भगवान या फिर आप सिर्फ लड्डू गोपाल का भी पूजन करते हैं तो आप यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी हमने पोशाक पहना दी और थोड़ा ठंडक होने लगी है तो इसलिए वेलवेट की पोशाक या आप कोई भी पोशाक पहना सकती है। या मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया। आप सबको मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह से हमने लड्डू गोपाल को भी हम तैयार करके विराजमान करेंगे। अब हमें शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है। इसके बाद अपनी पूजा को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने धूप दीप प्रज्वलित कर ली है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सुगंध अत्यधिक प्रिय है। और गंगा जल और फूल की सहायता स्नान के भाव से सभी को छींटे दे दिए हैं। लड्डू गोपाल को तो हमने पहले ही स्नान करा दिया है। इसके साथ ही सभी को तिलक करेंगे। श्री हरि माता लक्ष्मी गणेश जी भगवान लड्डू गोपाल सभी को यहाँ पर तिलक करेंगे। ऐसे तो किसी भी व्रत का शुभारंभ करे तो शुक्ल पक्ष में हमें करना चाहिए, परंतु यह जो एकादशी यह कृष्ण पक्ष में आती है और इस एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी से आप एकादशी के व्रतों का शुभारंभ निसंकोच कर सकते हैं। अब इसके साथ ही सभी को हम तिल समर्पित कर देंगे। एकादशी के दिन ना तो हमें चावल पूजा में प्रयोग करना है, ना ही एकादशी के दिन चावल खाया जाता है। और जो भी साधक एकादशी का व्रत रखते हैं वह एकादशी के व्रत के नियम के अनुसार एकादशी से पहले यानी दशमी के दिन से ही चावल को छोड़ देते हैं। दशमी के दिन शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके फिर एकादशी का व्रत रखते हैं। तो इस तरह से गणपति जी को लाल गुलाब, धूप, घास समर्पित कर सकते हैं। श्री हरि को पीले पुष्प, माता लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास गुलाब के पुष्प नहीं हो तो जो भी फूल पुष्प आपके पास हो वही आप भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को और लड्डू गोपाल को अर्पित कर सकते हैं। आपके पास फूल पुष्प नहीं हो तो बिना फूल पुष्प के भी आप पूजा कर सकते हैं। और देखिए एकादशी का खुद भी रखती हूँ और इस व्रत को रखने से एक बड़ी सुखद अनुभूति होती है और मन में भक्ति जागृत होती है। और ये देखिए एकादशी जो व्रत है वह कई तरीके से लोग करते हैं, कुछ नमक खाकर, कुछ फलाहार खाकर, कुछ निर्जल उपवास करते हैं। तो जैसा जिसके शरीर में सामर्थ्य होता है उस हिसाब से व्रत रखते हैं। और देखिए कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। यहाँ पर वस्त्र की भावना से मैंने सभी को कलावा अर्पित कर दिया। गणपति जी को, श्री हरि को जनेऊ अर्पित कर दिया। इसके साथ ही सभी को हम इत्र अर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को इत्र अत्यंत प्रिय है। इसके साथ है तुलसी दल अर्पित कर दूंगी मैं श्री हरि को। और देखिए एकादशी के दिन तुलसी माता का चयन नहीं किया जाता है, यानी तुलसी मैया के पत्ते नहीं तोड़ने जाते। आप दशमी के दिन तोड़कर रख ले। और एक यहाँ पर गणेश जी को मैं अलग से ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाऊंगी। और श्री लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया है जिसमें मैं तुलसी पत्र डाल दूंगी, क्योंकि आप सबको पता है भगवान श्री हरि लड्डू गोपाल बिना तुलसी पत्र के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। जी भगवान को हमारे तुलसी पत्र नहीं चढ़ता, इसीलिए मैं अलग अलग भोग रखूंगी। जो भी आपके घर में मेवे, मिष्ठान या मौसम में आने वाले फल जो भी उपलब्ध हो आपके पास, आप उनका भोग समर्पित कर सकते हैं। और देखिए एकादशी हमें फलाहारी भोग अर्पित करना है, क्योंकि इस व्रत में एक विशेष नियम होता है, अन्न नहीं खाया जाता और ना ही अन्न का भोग लगाया जाता। और सभी भोग में आप तुलसी का एक एक पत्ता जरूर डालें। तो यहाँ पर मैंने जल भी मैंने रख दिया, तुलसी का पत्ता में भोग में जरूर डालना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि लड्डू गोपाल को ग्रहण नहीं करेंगे। अब सीधे हाथ में थोड़े से तिल या थोड़े से पुष्प लेकर हम एकादशी का महात्म्य या कथा कहानी सुनेंगे। तो यहाँ पर उत्पन्ना एकादशी को हमने महात्म्य पढ़ लिया है और इसके साथ ही तिल या पुष्प श्री हरि और माता लक्ष्मी के चरणों में छोड़ देंगे। और बचे हुए तिल के दाने हम अपने जल के लोटे में डाल के उससे सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। इसके साथ ही हम बड़े ही प्रेम पूर्वक गणपति जी, लड्डू गोपाल, श्री हरि की, माता लक्ष्मी की, सभी की देवी की हम आरती करेंगे। इसके साथ ही देखिए प्राण का समय भी आप जान लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन के प्राण का विशेष महत्व होता है। प्राण के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो 15 नवंबर को हम व्रत रखेंगे और 16 नवंबर को सुबह 7:15 से लेकर 8:45 तक का प्राण का शुभ समय है, या फिर दोपहर में 1:10 से लेकर 3:08 तक प्राण का शुभ समय
रहेगा तो आरती पूर्ण करने के बाद सीधे हाथ में जल के लेकर चौकी के आसपास फिराकर पूजा का आचमन कर लेंगे। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए दक्षिणा रखेंगे और हाथ जोड़कर सभी को पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरह से उत्पन्ना एकादशी की पूजा पूर्ण होती है और इस दिन यानी उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत शुरू करने का विधान माना जाता है। तो उम्मीद है आप सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं उत्तर आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ आप सबको लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।